हाँ जी, तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस, एनालिसिस, मैच प्रीव्यूज़ करने के बाद आई थिंक सो, और हर चीज़ कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं और जितने भी पंडित्स हैं और जितने भी हम रिव्यूअर्स हैं, जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की, उन सब कैलकुलेशंस के बाद इंग्लैंड वर्सेस स्पेन होने जा रहा है। और मैच रिव्यू में बात करेंगे इंग्लैंड की, उन्होंने कैसा खेला, नीदरलैंड्स की उन्होंने कैसा खेला, क्या मिस्टेक्स हुई मेरे ख्याल में, कहाँ पे चीज़ें लैग की, कहाँ पे मैच नीदरलैंड्स के हाथ से थोड़ा सा निकला, कहाँ पे इंग्लैंड ने कुछ अच्छा किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली ओली वॉटकिंस का जो विनर था उसके बारे में भी बात करेंगे, नीदरलैंड्स की सिचुएशन के ऊपर, और यहाँ से आगे नीदरलैंड्स कहाँ जाएगी, और ऑब्वियसली इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के लिए तो एक अलग वीडियो आएगी ही। बट दैन अगैन कि इंग्लैंड से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंग्लैंड ने कैसी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे, क्या किया क्या नहीं किया, इस सब के बारे में आगे बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वुड लाइक टू से कि बिकॉज मेरा नया चैनल है एंड आई वुड लाइक टू से यू गाइस के जो भी वीडियो देख रहा है, इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि नया चैनल है, अभी बिल्कुल हम स्टार्ट किए हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे और एक फैमिली कम्युनिटी बनेगी, क्योंकि द मेन पॉइंट of this channel is to create a community where we can talk about football, not just me but all of us together. और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो obviously that would give me a lot of motivation to keep continuing this series. Alright, so now that that's done, बात करते हैं सबसे पहले नीदरलैंड्स के ऊपर। तो नीदरलैंड्स का सिस्टम जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था तकरीबन वही था, सिर्फ एक चेंज हमें देखने को मिली जो कि मैलन थे वो आए, और उसके अलावा मेम्फिस डिपाई अप फ्रंट हैं, कोडी गैक्पो ने अगेन स्टार्ट किया, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका मैच कैसा रहा। आई थिंक इंग्लैंड ने उनको बहुत अच्छे से रीड भी किया है। शावी सिमंस अगेन वर्ल्ड क्लास, और उन्होंने हमें जैसे पता था कि वो सेंट्रल स्पेसेस को और एज अ कैम्प खेलेंगे, ऑपरेट करेंगे, एंड ही डिड दैट एक्सीलेंटली। शाउटन मिडफील्ड में राइंडर्स हमें पता था ये होंगे, नेथन आके, वैन डाइक, डी व्रीज और डमफ्रीज, इन चारों की बैक फोर थी। मतलब कुछ ऐसा खास सरप्राइजिंग था नहीं नीदरलैंड्स की लाइनअप में। बट आई थिंक जो एक प्रॉब्लम इनके साथ हुई वो ये हुई कि मेम्फिस डिपाई की जो इंजरी हुई अर्ली ऑन फर्स्ट हाफ में 35 मिनट पे आई थिंक उनको उतारना पड़ा। बट वहाँ पे जब आपने मेम्फिस डिपाई को उतारा तो वहाँ पे एक थोड़ी सी अनयूजुअल सी चीज़ ये हुई कि वीरमन आए, जो कि वीरमन हालांकि आई मीन सेंट्रल मिडफील्डर हैं, तो वो आए मैच के अंदर, जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैच 1-1 हो रखा था ऑलरेडी, ठीक है, इट वाज अ 1-1 हुआ है मैच, यानी ऑल इवन है। तो टेक्निकली देखा जाए तो नीदरलैंड्स को यहाँ पे थोड़ा सा अटैकिंग चेंज करके एक गोल बनाने की ज़रूरत थी, बट आई डोंट नो कि किस तरह से वो मिडफील्ड का एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे। तो उन्होंने वीरमन को एंटर किया, जो कि बाद में आई थिंक रोनाल्ड कूमन को अगर आप क्रेडिट दो तो उन्होंने बाद में उस चीज़ को रेक्टिफाई भी किया। उन्होंने 45 मिनट पे हाफ टाइम पे मालन को उतारा और वेगरोस्ट को लाए कि जस्ट बिकॉज कि एक वो नंबर 9 की स्पेस उठाएं, क्योंकि कोडी गैक्पो ऑलमोस्ट फॉल्स 9 खेल रहे थे और वो उस तरह से रन और उस तरह से नहीं ले पा रहे थे। हमने 10-15 मिनट के अंदर वो चीज़ विजिबल हुई। द गुड थिंग इज कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, बट देन अगेन वेगरोस्ट का गेम जो है वो हमने बात की है कि ही इज़ अ गुड सब प्लेयर। वो बेंच से आए, आके आखिरी 10-15 मिनट में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें, ही इज़ गुड एट दैट। बट आके उनको पूरा हाफ एक देना, और ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे कि आगे से फर्स्ट हाफ में भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और सेकंड हाफ में भी उनके बारे में बात करेंगे। बट मैं अभी फिलहाल नीदरलैंड्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा कि बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो हुई ही नहीं है सेकंड हाफ में पूरे, और एंड पे जो गोल आया, क्योंकि दे वर रेडी फॉर द एक्स्ट्रा टाइम आई थिंक सो, एंड एवरीवन वाज रेडी फॉर एक्स्ट्रा टाइम, कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा ही रहा है। तो सो नीदरलैंड्स के डच कोच जो थे रोनाल्ड कूमन, वो यही आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हाफ टाइम हम एक्स्ट्रा टाइम में जाएंगे तो हम चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली, मे बी क्योंकि पेनल्टी शूट आउट की तरफ भी मैच चला। एनीवे, तो बात करते हैं हम अब इंग्लैंड की, और आई थिंक इंग्लैंड की अगर बात स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। आई थिंक सिर्फ एक सरप्राइज जो हमें थोड़ा सा, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और अगर आप पिछली वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप जाके देखो तो मतलब मैंने जो लाइनअप दिखाई थी एक्सपेक्टेड, उसमें ट्रिपियर को मैंने ऐड किया हुआ था। इसी तरह ट्रिपियर आए, बैक 3 बन रहा था बहुत दफ़ा, पर साका के रन्स अगेन आज बहुत अच्छे थे, फिल फोडन के रन्स अच्छे थे। हैरी केन की अगर सबसे पहले बात कर लूँ तो हैरी केन, मैं पिछली वीडियो का लिंक जब डालूंगा आप उसमें जाके देखो, मैं कह रहा था कि हैरी केन की पोजीशनिंग आगे नहीं है ओवरऑल यूरोज में, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और इन्वॉल्व होने के लिए उनको थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा। सो आई थिंक सो कि वो एक चीज़ फिक्स हुई जिसकी वजह से हैरी केन का इम्पैक्ट थोड़ा सा निकल कर आया, और वो आगे खेल रहे थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने साथ सेंटर बैक्स को इन्वॉल्व कर लेते थे, तो हम दूसरे प्लेयर्स के लिए भी स्पेसेस खोल रही थी, वाइडर स्पेसेस भी खुल जाती थी, आउट एंड आउट, मतलब वो एक नंबर 9 की तरह नजर आए, ये नहीं कि वो ड्रॉप करके सीढ़ियाँ भी बन जाए और पीछे जाके खेल रहे हो। सो आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट था। बेलिंगम का गेम थोड़ा सा बेहतर था, अगेन उनके रन बेहतर थे, बट फिल फोडन वॉज वेरी गुड आई थिंक सो। साका ने बहुत अच्छा खेला, और एक प्लेयर की जिसकी मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा आई थिंक, और अगर आपने मैच देखा हो तो वो है मेनू, 19 ईयर्स ओल्ड किड।
आई थिंक उसने बहुत अच्छा गेम किया, हालांकि उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आई एम पर्सनली थिंकिंग दैट इंग्लैंड इज शॉर्ट ऑफ वन मिडफील्डर, बट आई थिंक नाउ आई थिंक कहीं ना कहीं वो उनकी वो चीज़ वो बन गई है कि मेनू और राइस जो है आपस में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनके फ्रंट पासेस भी बहुत थे। इस बैक और साइडवेज पासिंग की जगह उन्होंने कोशिश की कि हम वो फ्रंट पासेस निकालें और पासिंग लाइंस को कट करके किसी तरह अपने प्लेयर्स को आगे फॉरवर्ड मूव कराएं। तो आई थिंक इंग्लैंड का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत अच्छा था कंपैरेटिवली अब तक जो हमने उनको देखा है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा आप बोल सकते हो, बट देन अगैन सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई। आई थिंक मैच ही स्लो हो गया और उसमें थोड़ा आई वुड लाइक टू से कि नेदरलैंड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप रोनाल्ड कूमन को बारसा में भी देखे हो तो यू नो कि रोनाल्ड कूमन व्हाट ही लाइक्स टू डू, वो बहुत एक क्या कहेंगे बहुत सेफ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ही डजंट लाइक टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स और आई थिंक वही उसी में ही जाके कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स ने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। उसी पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स फंसी इस मैच में आके, उन्होंने मैच की जो पेस थी उसको स्लो कर दिया। बट यहाँ पे एक और जो साउथगेट को आज क्रेडिट देंगे, एक अच्छा कार्ड उन्होंने प्ले किया जो उन्होंने 81st मिनट पे चेंजेस किए। उन्होंने सबसे पहले कोल पामर को लेकर आए फिल फोडन की जगह और हैरी केन को उतार के ऑली वॉटकिंस को लेकर। और जब ये दो चेंजेस हो रहे थे तो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि यार दो बेस्ट प्लेयर्स आप उतार रहे हो। सो व्हाट इफ के अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाए तो हैरी केन भी बाहर होंगे, फिल फोडन भी बाहर होंगे, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं बैकफायर ना कर जाए। बट देन अगैन द कोच हैज़ अ गुड रीडिंग ऑफ द गेम और आई थिंक वो पे ऑफ कर गई तो वो बहुत अच्छी थी। पर अगर एक्स्ट्रा टाइम में चीज़ें जाती हैं और नेक्स्ट पर ऑब्वियसली कोल पामर हैज़ अ लॉट ऑफ एबिलिटी। हमने उनको देखा है मैनचेस्टर सिटी में और फिर चेल्सी में कि कोल पामर की जो है जो एबिलिटी है पासिंग लेन्स जिस तरह वो खोलते हैं और आज भी उन्होंने जिस तरह से असिस्ट निकाली दैट वाज वंडरफुल। ऑली वॉटकिंस की अगर बात करता जाऊँ तो ऑब्वियसली ये एक सरप्राइज एलिमेंट था। नो वन हम कोई भी आप नहीं बता सकता कि ऑली वॉटकिंस इस मैच में आएंगे एज अ सब्स्टिट्यूट और वो विनर भी स्कोर कर जाएंगे। सो आई थिंक कि वो उन्होंने एक अच्छी चेंज की साउथगेट ने और उन्होंने देखा कि अभी इन बिहाइंड रन्स की जरूरत है हमें। और अगर कोई बंदा क्योंकि कहीं ना कहीं टायर्ड हो गए थे नेदरलैंड्स वाले भी, तो ही न्यू कि कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आएगी। और उसके बाद भी आई थिंक सो कि उसमें ऑली वॉटकिंस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह का उन्होंने फिनिश किया और जिस तरह से उन्होंने शूट मार के वो मैच को लेकर गए आगे। सो आई थिंक ऑल एंड ऑल इंग्लैंड प्लेड रियली वेल। और मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था कि अगर इंग्लैंड एक प्रॉपर प्लान के साथ और एक प्रॉपर हर प्लेयर को अपना प्लान पता होगा और अगर वो अपनी पोजीशन में अच्छे से खेलेगा तो देयर इज़ नो डाउट कि इंग्लैंड इस नेदरलैंड्स टीम को आराम से हरा पाएगी। और अब जो फाइनल हो जाएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच द स्पेस, क्योंकि वो कल या परसों आपको 2 वीडियोस उस मैच का जो प्रॉपर बिल्डअप है उसके बारे में बात करेंगे कि स्पेन क्या लाइनअप खिलाएगी, किस तरह से खेलेगी, क्या टैक्टिक्स होंगे। इंग्लैंड अगर इसी चीज़ को रेप्लिकेट करेगी या कुछ डिफरेंट कर सकती है तो क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और फाइनल एक ऑब्वियसली एक बड़ा गेम होता है तो उसके लिए ऑब्वियसली हम बड़ी डिस्कशन करेंगे। अगर जाते जाते मैं पोजेशनल स्टैट्स की बात करता जाऊँ तो आई थिंक के पोजेशनल स्टैट्स में भी इंग्लैंड ने थोड़ा अच्छा किया। दे केप्ट द बॉल, 59% उन्होंने बॉल रखी, 41% नेदरलैंड्स ने। इसी तरह शॉट्स की अगर बात करें तो 9 शॉट्स लिए हैं इंग्लैंड ने, 7 शॉट्स ली नेदरलैंड्स ने, 5 ऑन टारगेट थी, 2 ऑन टारगेट थी नेदरलैंड्स की। तो इतना कुछ खास नहीं। पर अगेन नेदरलैंड्स से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। जाते जाते मैं अगर ये बोल दूँ कि नेदरलैंड्स ने इस मैच में थोड़ा सा लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपने शेल से नहीं निकल पाए। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने थोड़ा सा इंग्लैंड को अनकंफर्टेबल नहीं किया मेरे ख्याल में, जो वो कर सकते थे और जो वो इस यूरोज में करते आ रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल करने की कोशिश भी नहीं की, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग ही नहीं की। और ऑब्वियसली जब मेम्फिस डिपाई गए तो हमने देखा कि प्रेसिंग तो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट होगी। सेकंड हाफ में भी इतनी भी खास प्रेसिंग मुझे नजर नहीं आई। उसके बाद आप होल्ड बैक कर रहे हो, ऑब्वियसली दे वर डिफेंडिंग देयर लाइंस, तो वो पीछे रह रहे थे। उनकी जो एवरेज पोजीशन की एवरेज प्लेयर पोजीशनिंग है वो अगर आप उठा के देखो तो वो काफ़ी पीछे थे, इन बिहाइंड जा रहे थे और डिफेंस को ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस इंग्लैंड के लिए ना खोले। बट देन अगेन आप एक लिमिट तक वो चीज़ कर सकते हो, यू हैव टू अटैक एज वेल। वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आई। और स्पेशली जब सब्स्टिट्यूशंस कुछ अजीब से हो गए, इंजरी हो गई, तो वो पूरा मैच मुझे लगता है कि वहाँ से उनके हाथ से निकल गया। और ऑब्वियसली बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी नेदरलैंड्स के पास। ये चीज़ मैंने बोली थी कि इंग्लैंड हैज़ अ गुड बेंच स्ट्रेंथ, इंग्लैंड के पास ऑप्शंस हैं अगर साउथगेट सही से यूज़ कर पाए। मुझे भी लगता है कि इंग्लैंड ने थोड़ा सा ज़्यादा वेट किया, 81st मिनट तक वेट किया 2 सब्स्टिट्यूशंस का, और उन दोनों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, ऑली वॉटकिंस ने और अगेन कोल पामर ने। बट आई थिंक सो कि थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था ये 70th मिनट पे, 72nd मिनट पे। बट देन अगेन इट्स ऑल एज वेल दैट एंड्स वेल। तो आई थिंक सो कि गैरेथ साउथगेट वुड बी वेरी हैप्पी, इंग्लैंड फैंस वुड बी वेरी हैप्पी। और अगर नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेन होता तो ऑब्वियसली हमें कुछ अच्छा देखने को फाइनल मिलता, बट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होगा और इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट कमिंग अप वीडियोस।
और ज़्यादा ज़्यादा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी रिक्वेस्ट किया है कि इफ़ यू अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कोई सजेशंस हैं, एनीथिंग, डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ग्रो करें और इस वीडियोज़ के सेक्शन को आगे लेके चलें। यूरोज़ की वीडियोज़, यूरोज़ का फाइनल जो है संडे की रात को 12 बजे है पाकिस्तान के टाइम से, तो यूरोज़ तब खत्म हो जाएंगे। कोपा अमेरिका पे भी वीडियो आ रही है, वो कल आएगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस। अब जो फाइनल होने जा रहा है अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया का, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा और ऑब्वियसली जो कोलंबिया और यूरुग्वे का मैच हुआ उसके ऊपर भी मैच का रिव्यू और वो एनालिसिस हम करेंगे, बट वो वीडियो कल आ रही है। सो इसके बाद आफ्टर दिस संडे विल मूव ऑन टू आवर रेगुलर वीडियोस जो कि बार्सिलोना के ऊपर होने वाली हैं, क्लब फुटबॉल के ऊपर होंगी ज़्यादा अभी इंटरनेशनल फुटबॉल के बाद। सो उसके बारे में बात करेंगे। क्या अभी आज भी मैं बात कर सकता हूँ बहुत सारे र्यूमर्स के बारे में बार्सिलोना के, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए हम अलग एक सेपरेट वीडियो रखें और उसमें हम उसके बारे में गपशप करें। सो दैट्स दैट फॉर नाउ। कीप ज्वाइनिंग द स्पेस और यहाँ पे आप बने रहिए और मेरी हेल्प करते रहिए और हम लोग मिलकर आपस में एक अच्छी कम्युनिटी बना के अच्छी फुटबॉल की गपशप करते रहेंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।